भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी व्यक्ति को, जानने वाले को, अज्ञानी का बुद्धिभेद न करने की जो शिक्षा दी, उसका वर्णन करते समय प्रकृति किस प्रकार काम करती है और जो अज्ञानी है, जो प्रयास नहीं कर रहा है, वह भी अपने प्रकृतिज स्वभाव के कारण गुण और कर्म विभाग के आपसी क्रिया व्यापार के कारण अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करता है। इसलिए वह बिना जाने, बिना ज्ञान को प्राप्त करे, बिना उसके सिद्धांत को समझे भी यदि अच्छे कर्म में रत है, कर रहा है सत्कर्म को, क्योंकि किसी ने बताया, क्योंकि शास्त्र ने बताया, क्योंकि माता पिता ने संस्कार दिया, क्योंकि समाज में उसको मान्यता मिलती है, ऐसे कई कारणों से हम अच्छे काम करते हैं। हमारे सत्कर्म करने के पीछे कई इस प्रकार के प्रेरक तत्व हो सकते हैं, जो प्रेरक तत्व ज्ञान से निकले हुए नहीं हो, उसकी जानकारी हमें नहीं हो, पता नहीं होगा मंदिर में क्यों जाते हैं, कभी इस पर चिंतन भी नहीं किया होगा। तो फिर कोई प्रश्न पूछता है, बुद्धिभेद करता है, जब ईश्वर कण कण में व्याप्त है, जब सर्वत्र है ऐसा आप मानते हो, तो फिर आपने इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बना रखे? तो ये तो हिंदुओं का पाखंड है, दोमुही बात है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कण कण में भगवान है, और दूसरी तरफ इतने भव्य भव्य मंदिर बना रखे, उपासना के भव्य स्थान बना रखे, उसमें लाखों लोग एक साथ उपासना कर सकते हैं। कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, अंकोर वाट नाम के स्थान पर। उस मंदिर में एक साथ 6 लाख लोग उपासना कर सकते हैं, इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा वह परिसर है। तो एक तरफ तो आप कण कण में भगवान होने की बात करते हो, हर जगह चैतन्य की बात करते हो, इसलिए आपने हर प्राणी को, हर वनस्पति को, पत्थर को, सबको, उसके अंदर ईश्वर को देखा, उसको कहीं ना कहीं ईश्वर से जोड़ा। चूहा है तो उसको कहा गणेश जी का वाहन है, उल्लू है, यानी जिसको इतना नकारात्मक रूप से देखा जाता है, उस उल्लू को हमने लक्ष्मी का वाहन बना दिया। यानी किसी प्राणी को नहीं छोड़ा, सांप को भी नहीं छोड़ा, यानी जो सामान्य रूप से नकारात्मकता से जिनकी ओर देखा जाता है, ऐसे समस्त हिंस्र पशुओं को भी हमने उनकी दिव्यता को प्रकट करने की दृष्टि से अलग अलग कथाओं के रूप में बताया। ये वास्तविकता है हिंदू धर्म की। नदियों को हम देवता मानते हैं, ट्रेन में से जाते समय भी लोग, नदी के ऊपर से ट्रेन जाती है तो हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, सिक्का डालते हैं उसके अंदर, क्योंकि जहां दिव्यता है वहां त्याग करना है। अब तुरंत कोई पढ़ा लिखा तथाकथित व्यक्ति तुरंत बुद्धिभेद करता है, ये पैसा क्यों फेंकते हो, नदी को थोड़ी मिलने वाला है, और देखो कोई छलांग मार करके अभी ले जाएगा। नर्मदा जी में जाते हैं तो नर्मदा जी में वहां बच्चे रहती है, वो कहते हैं आप डालो, और वो छलांग लगाते, गोता लगाते, और गोता लगा करके आपका डाला हुआ सिक्का निकालते। लोग कहते देखो नर्मदा जी को कहाँ मिल रहा है, लेकिन समाज को मिल रहा है। बात यह है कि पूजा करने का अर्थ है त्याग करना। किसी दिव्यता के प्रति अपना अनुराग व्यक्त करने का जो तरीका हमको पता है, वह तरीका त्याग करना, ये स्वाभाविक है, क्योंकि दिव्यता त्याग के द्वारा ही प्रकट होती है। त्यागेन एकेन अमृतत्व मानशु, वेद का वाक्य है। उससे पहले वो कहते हैं न धनेन न दानेन न ज्ञानेन न प्रजया, किसी से नहीं, त्यागेन एकेन अमृतत्व मानशु, इसलिए त्याग कर। खैर कोई बुद्धिभेद करेगा कि क्यों कर रहे हो, कृष्ण कह रहे मत करो। वो अपने स्वभाव, प्रकृतिज स्वभाव के कारण, जिस प्रकार सत्व रज तम के गुण उसके 24 तत्वों को चला रहे हैं, प्रकृति चला रही है, चूंकि उसने उस पर अपना नियंत्रण नहीं पाया, इसलिए वो उसको कर रहा है। और इसलिए दूसरे के दोषों को, दूसरों की उन बातों को जो हमको अच्छी नहीं लगती, दोष कहना भी बड़ा मजेदार बात है, वो भी सापेक्ष होता है। वही चीज जब दूसरे के अंदर होती है तब हमको दोष दिखाई देती है, वही हमारे अंदर होती है तो हम उसका समर्थन करते हैं अपनी किसी ना किसी बात से। ऐसा था ना इसलिए ऐसा हुआ। हमारे पास अपनी सारी त्रुटियों के लिए, अपने सारी कमियों के लिए, अपने प्रत्येक व्यवहार के लिए हमारे पास उसका समर्थन होता है, दूसरे को देने के लिए नहीं, खुद के लिए।
क्योंकि हमको पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं। जितना भी हम समर्थन देते हैं वो खुद को समझाने के लिए देते हैं, हम अपने को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। और इसलिए फिर हमको ऐसे समय में क्रोध आता है। आज का विषय क्रोध आता है, और क्रोध आने से क्या होता है? व्यक्ति जोर से चिल्लाता है। व्यक्ति जोर से चिल्लाता है। चिल्लाता क्यों है? क्योंकि वो दूसरे को नहीं सुना रहा होता है, वो खुद को सुना रहा होता है। खुद को सुनाने के लिए चिल्लाता है, समर्थन करता है अपना। दूसरे की प्रकृति को समझ करके वो अपने प्रकृति के अनुसार कर रहा है। ये एक बार जब समझ में आ जाता है, हमको पता होता है, 5 मिनट बाद हम खुद ही कहते हैं उसका स्वभाव ही ऐसा, वो तो ऐसा ही करेगा। हमको पता है, हम पहले से ही अपेक्षा कर रहे हैं कि वो ऐसा करेगा। हमको पता होता है अपने संबंध में जितने लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया को हम पहले से बता सकते हैं कि क्या बोलेगा। हमारे कुछ बोलने से वो व्यक्ति क्या बोलेगा हमको पता होता है। पता होने के बावजूद जब वो बोलता है तब गुस्सा होता है, तब लड़ाई होती है। इसका कारण क्या है? हम ये भूल जाते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों से काम कर रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे ऐसे अज्ञानी लोगों को बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, तान कृष्ण विन्न मंदान। वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बड़ा सुंदर उनका वाक्य विदेशों में बताया हुआ। वो कहते हैं भारत में हिंदुत्व में, हिंदू शास्त्रों में असत्य से सत्य की ओर यात्रा नहीं होती है। विदेशों में बोलते हुए बोली हुई बात है, इसलिए इस ढंग से बोली हुई। इन हिंदूज द जर्नी इज नॉट फ्रॉम अनट्रूथ टू ट्रूथ। असत्य से सत्य की ओर यात्रा नहीं है साधक की। वो कहते हैं साधक की यात्रा इज फ्रॉम लोअर ट्रूथ टू द हायर ट्रूथ। निचले सत्य से ऊंचे उदात्त सत्य की ओर यह यात्रा है। जो ये बात है, प्रकृति का स्वभाव से उसका इस प्रकार का बर्ताव उसका निचला सत्य है। इसलिए ज्ञानी उसको मंदान, वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, बस उसकी गति कम है। हम ऊपर पहुंच गए इसलिए हमको लगता है अरे आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। और बाद में, लेकिन जिस समय हम चढ़ रहे होते तो हमने भी कष्ट सहा होता है, लेकिन उस कष्ट को हम भूल जाते हैं। खास करके जिस समय पर्वतारोहण करते हैं। कन्याकुमारी के पास में एक छोटी सी पहाड़ी है, उसको कहते हैं मरुत्व मलाई। मलाई मतलब तमिल में पहाड़, पर्वत। पर्वत को मलय कहते हैं, मलयगिरी, वो मलय, तमिल में मलई कहते हैं। और मरुत मलई, उसके दो अर्थ हैं। एक तो ये माना जाता है हनुमान जी का मंदिर है उसके ऊपर, इसलिए हनुमान जी के कारण उसको मरुत मलई कहा गया। एक आख्यायिका, किंवदंती, लोक गाथा में ऐसी भी बात है कि जब द्रोणागिरी को वापस ले जा रहे थे तब एक टुकड़ा यहाँ टपक गया, कन्याकुमारी के पास में गिर गया। लेकिन फिर लोगों ने कहा श्रीलंका से जाते समय कन्याकुमारी बीच में आ नहीं सकता। बोले नहीं, हनुमान जी वापस जाते समय इधर से ही गए थे और इसलिए यहाँ पर गिरा है। लेकिन दूसरा उसका जो कारण है वो अधिक वैज्ञानिक लगता है। जब वहाँ ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ प्रचंड गति से हवा चलती है। इतनी प्रचंड हवा चलती है कि कई बार लगता है हम ही उड़ जाएंगे, इतनी प्रचंड हवा चलती है। तो इसलिए उस हवा के कारण उसको मरुत मलाई कहा गया। हवा का पर्वत, मरुत मलाई, हवा का पर्वत, जहां वायु बहुत गति से। 40-45 मिनट का ट्रैक है। युवा लोग 45 मिनट में ऊपर पहुंच जाते हैं। वहां लगभग सभी शिविरों के शिविरार्थियों को हम लोग ले जाया करते थे। बच्चे होते थे तो दौड़ दौड़ कर चढ़ जाते थे, 40-45 मिनट में चढ़ जाते थे। जो थोड़े से सत्व रज तम सारे होते हैं ना, तो जो थोड़े से तामसिक उबले हुए आलू होते हैं बच्चों में भी, उनको 1.5 घंटा लगता था। तो हमारे प्लानिंग में, काउंटिंग में 45 मिनट से 1.5 घंटे का समय होता था जब युवाओं का, बच्चों का शिविर होता था। और जब स्पिरिचुअल रिट्रीट, अध्यात्म साधना शिविर, योग शिविर आदि होता था जिसमें अधिक आयु के लोग आते थे, तब 2 घंटे का समय लेकर के चलते। लेकिन शुरुआत में जब हम लोग जाने लगे, पहले मैं कई बार गया हूँ, 25-30 बार गया हूँगा उस पर्वत के ऊपर चढ़ी होगी। तो शुरुआत के जब आयु कम थी, युवा थे एकदम सबसे ज़्यादा, तो ऐसा लगता था कि हमेशा इंजन का दायित्व मिलना चाहिए। एक कार्यकर्ता को इंजन का दायित्व होता है, एक कार्यकर्ता को गार्ड का दायित्व होता है। सबसे कठिन दायित्व गार्ड का लगता था। पीछे सबसे जो धीरे चल रहा है
उस व्यक्ति को प्रेरित करके, क्योंकि वो थक जाता है, बैठ जाता है, मैं तो नहीं चल पाऊंगा, आप चले जाओ, मैं यहीं से वापस जाऊंगा। जो गार्ड का काम कर रहा है कार्यकर्ता, उसका दायित्व है कि सारे लोग ऊपर पहुंचने चाहिए, तो वो प्रेरित करना बड़ा कठिन होता है। और जो ऊपर होता है, जो पहुंच गया होता है, उसको लगता है अरे क्यों नहीं चढ़ रहे, कितने धीरे है, मंदान। भगवान श्री कृष्ण कह रहे कितने धीरे चढ़ रहे हैं, इनकी चढ़ाई की गति कितनी धीरे है। इसलिए जो जानकार है, कृत्स्न विन्न न विचालयेत, ऊपर से उनको डिस्टर्ब नहीं करे। प्रेरित कर सकते तो प्रेरित करे, ऊपर से ये कह सकते हाँ बस अभी पहुंच ही जाओगे, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा ही बचा है, ये कहना ठीक है। लेकिन अरे कैसे हो तुम, इतने से में डर गए, इतने से में तुम थक गए, हम तो देखो कब से पहुंच गए और तुमको कुछ आता ही नहीं है, तुम तो क्या करते। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये सारी बुद्धिभेद की बातें हैं। तुम गधा 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 कह दो तो वो नहीं भी होगा तो हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मूर्ख 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 कह दो तो वो मूर्ख हो ही जाएगा। उसको प्रेरित करने के लिए उसकी अच्छाई को दिखाना, यह बहुत आवश्यक है। तो इसलिए उस बात का वर्णन करते समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अंत यहां पर किया उस प्रकरण का, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। बहुत अच्छी तरह से दूसरे के धर्म का, मतलब दूसरे के स्वभाव का आपको बहुत अच्छा प्रशिक्षण मिल गया, इसलिए आप उसको स्वनुष्ठितात्, सुअनुष्ठितात्, अच्छी तरह से उसका अनुष्ठान आप कर सकते हो, कोई उपयोग नहीं। यदि स्वयं के स्वभाव के अनुसार करने का कर्म यदि विगुण भी है, थोड़ा सा कम भी है, थोड़ा ढंग से नहीं भी कर सक रहे हो, तो भी वो ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए स्वधर्म में निधन हो जाए, स्वधर्म का प्रयोग करते करते मर जाए तो चलेगा, परधर्मो भयावह, लेकिन अपने स्वधर्म से विपरीत काम करना भयावह है। और स्वधर्म को कैसे पहचानना, तो वो जो अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है 30वां श्लोक, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसः। अध्यात्म चेता होकर के, मतलब प्रकृति जो स्वभाव के स्थान पर अध्यात्म स्वभाव, ज्ञान के साथ में मैं कौन हूं ये जान करके, अपने स्वभाव को जान करके, ऐसे अध्यात्म चेता होकर के, जागृत, अपने स्वयं के प्रति, स्वभाव के प्रति जागृत होकर के, अध्यात्म चेता होकर के सभी कर्मों को अपने अंतर्यामी ईश्वर को, परमात्मा तत्व को अर्पित कर दो प्रसाद बुद्धि से। और तब निराशी और निर्मम होकर के, यानी काम के प्रति कोई भी, आप काम के प्रति आपका कोई संपर्क नहीं, जो पा लिया उसके प्रति ममता नहीं, जो पाने की इच्छा है वह इच्छा ही नहीं, आशा नहीं, निराशय, जो नहीं है उसको पाने की आशा नहीं, जो पा लिया उसके साथ ममता नहीं, यानी लोभ को, काम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और फिर उधर शब्द प्रयोग किया विगत ज्वरः, क्रोध को भी, आवेश को भी, आवेग को भी समाप्त कर दिया। और ऐसे सत्व गुण में स्थित होकर के, सम्यक बुद्धि में स्थित होकर के युद्धस्व, युद्ध करो। ये पूरा का पूरा कर्मयोग का एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मंत्र बता दिया, और वह है स्वधर्म पालन का तरीका। उसको करते समय मर जाओ तो चलेगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद का एक बड़ा सुंदर वचन है, कल बोलते बोलते बहुत दिनों बाद मुझे वो याद आया। मद्रास के भाषण में वो युवाओं के सामने बोल रहे, और उन युवाओं को वो कहते हैं, हे मेरे युवा साथियों, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, हृदय से प्रेम करता हूं, आई लव यू डीप फ्रॉम माई हार्ट। ऐसे शब्द उन्होंने प्रयोग किए युवाओं के लिए। हे मेरे युवा साथियों, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और इसलिए चाहता हूं कि तुम देश का काम करते करते मर जाओ। क्या अद्भुत प्रेम है, ऐसा प्रेम जो कह रहा है मर जाओ, देश का काम करते करते मर जाओ। स्वधर्मे निधनम श्रेय, वो निधन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वधर्म का पालन करो। इसलिए प्रकृति जो स्वभाव का इतना अच्छी तरह से उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया, और कहा उस प्रकृति जो स्वभाव से परे जाने का तरीका है अध्यात्म चेता बनो। यह बताने के बाद में अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, वह प्रश्न पूछ रहा है, ये प्रकृति का सारा तुमने इतना महात्म्य बता दिया, वो खींच करके ले जाती है। निग्रह किम करिष्यति, एक श्लोक में कह रहे,
ज्ञानियों को भी खींच करके ले जाती है, ऐसी वो है। इसलिए क्या निग्रह कर लोगे, किसका शासन चलेगा, किसका कहना मानेगा? तू मेरा भी नहीं मानेगा, अपना भी कहना नहीं मानेगा, और उस प्रकृति जब खींचेगी तब खींचा चला जाएगा, ऐसा तुम बता रहे हो। तो अर्जुन उसको प्रश्न पूछ रहा है, प्रकृति का तो ठीक है, लेकिन ये पुरुष तो पराक्रमी है। इस प्रकृति को भोगने वाला, इस प्रकृति को अपने काम में लेने वाला वह जो पुरुष है वह तो शक्तिमान है, लेकिन हम देखते हैं कि यह पुरुष भी बलादिव नियोजित है। किसी सेवक की भांति राजा ने जिसको आदेश दे दिया चलो करो, तो फिर वो बेचारा अपने कुछ नहीं सोच सकता। ऐसे बलादिव, बलपूर्वक जबरदस्ती काम में लगाए जैसा, ऐसा ये पाप का आचरण करता है। अथ केन प्रयुक्तोयम, किस बात से जुड़ करके, किस बात में पढ़ करके, प्रयुक्त हो करके, किस बात में पूरी तरह से वो डूब जाता है और जिसके कारण वह पाप का आचरण करता है। यहां कृष्ण का अलग ही नाम का प्रयोग यहां पर किया है। हे वार्ष्णेय, वृष्णि कुल में उत्पन्न हुए यादवों के गोपालन करने वालों के कई कुल है, उसमें से यदुकुल जिसमें कंस था, जो कृष्ण का मामा का मातुल वाला पक्ष था, लेकिन वासुदेव जो था वह वासुदेव वृष्णि वंशी था। वृष्णि वंशी वासुदेव था, जो देवकी का पिता था और देवकी का पति था और कृष्ण का पिता था, वह वृष्णि वंशी था। इसलिए कृष्ण का वंश वृष्णि वंश है। इस बात के ऊपर उत्तर प्रदेश में लड़ाइयां हुई है। यादवों ने अपने आप को कृष्ण के वंशज कहा, तो वृष्णि वंशी, जिनको कई स्थानों पर अहीर कहते हैं, तो ये अहीर कहते हैं कि हम कृष्ण के सबसे पक्के वंशज है। तो दंगे हुए 17वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी में, और अभी बाद में जब उत्तर प्रदेश के और बिहार के राजनीति में यादवों का दबदबा हुआ, उस समय फिर से वो सारी बातें बाहर आई। मैं उन दिनों में उत्तर प्रदेश में था, इसलिए पहली बार उसका अध्ययन करने का अवसर मिला। ये जो मथुरा, कोसी, आगरा, ये सारा प्रदेश है, इसमें अहीर भी बहुत है और यादव भी बहुत है। भिंड के पास में इटावा है, वहां पर मुलायम सिंह का गढ़ है, इटावा जिले का वो है रहने वाला। वो सारा इलाका यादवों का और अहीरों का भरा हुआ, और वहां पर ये बड़ी लड़ाई चलती है। यादव कहते हैं हम कृष्ण के वंशज है, पक्के वंशज है, और अहीर कहते तुम तो कंस वाले हो, हम वृष्णि वंशी है, हम कृष्ण के सच्चे वंशज है, और इसलिए मथुरा में हमारा अधिकार ज्यादा है। ऐसी बातें चलती है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण का वह जो कुल का नाम है, वह कुल का नाम लिया है वार्ष्णेय। बिना इच्छा के, बिना इस प्रकार की इच्छा किए कि मुझे ऐसा करना चाहिए, फिर भी हमारे से पाप हो जाता है। तो ऐसा क्या है, ये पुरुष ऐसे कैसे हो जाता है बिना चाहते हुए? लोग कहते हैं बिना चाहते हुए कैसे हो सकता है? जो चाहते हैं वही तो करते हैं, जो मर्जी आती है वही तो करते हैं। सारी लड़ाई तो इस बात की है। लेकिन मजेदार बात ऐसी है कि पाप का आचरण वास्तविकता में बिना चाहे ही होता है, अनिच्छन्नपि होता है, इच्छा के बिना ही होता है। ये वास्तविकता है। पाप क्या है? पाप और पुण्य, ये संकल्पना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हमारा दिशा सूचक है। यदि किसी कर्म को हम पाप मानेंगे तो उसमें पढ़ने से पहले 2 बार हमारा मन हमको चेतावनी देगा। यही तो संस्कार है ना, जो बचपन से बालक को दिया जाता है। वो आग की तरफ जाता है तो बालक को अब उसको कुछ पता नहीं वो आग क्या करेगी, ज्ञान कुछ नहीं है, लेकिन उसके मन में संस्कार डाल दिया कि ये कुछ गड़बड़ है। वैसे ही पाप और पुण्य का है, हमारे मन में संस्कार है वो, और पाप का यदि संस्कार मन में डल जाए तो पाप करने से आदमी डरेगा। और यहां करे बिना इच्छा के पाप करता है, किस बात से प्रेरित होकर के पाप करता है। आगे भी जो वर्णन है उसमें पाप शब्द का 3-4 बार प्रयोग किया है। महापाप, पाप, महान पाप को जन्म देने वाला, महान पापी, इस प्रकार की बात में पाप मानम ऐसे भी कहा है, पूरी तरह से पापी है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने 2-3 जगह पर विशेषण आगे वाले 3-4 श्लोकों में इस्तेमाल किए। तो ये पाप क्या है, पाप और पुण्य क्या है? हम प्रयोग तो कर लेते हैं इन शब्दों का,
लेकिन शब्दों के ऊपर विचार करते हैं क्या, सोचते हैं क्या, क्या पाप है? कर्म अपने आप में पाप नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा है कर्म का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। वही कर्म पुण्य हो सकता है, वही कर्म पाप हो सकता है। किसी की हत्या करना ये पाप का भी कर्म हो सकता है और पुण्य का भी कर्म हो सकता है। हमने देखा बंदूक से गोली मारते हैं, गोली मार के सामने वाला मर जाता है, एक को फांसी की सजा होती है, दूसरे को परमवीर चक्र मिलता है उसी कर्म के लिए। वह वीरगति को प्राप्त हुआ ऐसा कहते हैं। उसकी पूजा की जाती है मारने के लिए, हत्या करने के लिए। क्यों? वो पुण्य हो गया। वही कर्म, कर्म तो वही है, दूसरे की जान ली, जानबूझ करके ली, तय करके ली, योजनाबद्ध तरीके से ली। एक को फांसी की सजा, दूसरे को परमवीर चक्र। एक को पाप लगेगा, दूसरे को पुण्य मिलेगा। इसका अर्थ कर्म में तो नहीं है। कर्म करने के पीछे के भाव में पाप या पुण्य है। तो कौन सा भाव पाप का है और कौन सा भाव पुण्य का है? 3-4 इसकी व्याख्याएं आती है। व्यास ने व्याख्या दी है, वेद व्यास का वचन है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। आपके जिस कर्म से दूसरों को पीड़ा होगी वह कर्म पाप है, और जिससे दूसरों का उपकार होगा वह कर्म पुण्य कर्म है। इसलिए सामाजिक व्याख्या इसकी है। भगवान बुद्ध ने इसी को कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर्म किया जाएगा वह पुण्य कर्म है, और उसके विपरीत जो होगा, यानी केवल खुद के सुख के लिए होगा, भले ही दूसरे का नुकसान हो जाए, तो वह पाप है। और एक इसी परिभाषा को व्यास ने आगे बहुत अच्छी तरह से भागवत की टीका में बहुत अच्छी तरह से इसको पुण्य और पाप की संकल्पना को इस अर्थ में, सेवा के अर्थ में, समाज के लिए काम करने के अर्थ में, दूसरों के भले के लिए, कल्याण के लिए काम करने के अर्थ में स्पष्ट किया है। उसके स्टेप्स भी बताए हैं। ये एक अर्थ है पाप पुण्य का। दूसरी पाप पुण्य की व्याख्या की जाती है, जो आपको जो व्याख्या योग की व्याख्या है, योग दर्शन की व्याख्या है, ऋषि पतंजलि की व्याख्या है, जो आपको ज्ञान की ओर, ईश्वर की ओर, सत्य की ओर, विवेक की ओर, योग की ओर ले जाएगा वह सब पुण्य है। जो उसके विपरीत ले जाएगा वो पाप है। उन्होंने वहां पर टेक्निकल शब्द प्रयोग किए हैं, क्लिष्टा अक्लिष्टा वृत्तिया पंच क्लिष्टा अक्लिष्टा। 5 प्रकार की वृत्तियां होती है, क्लिष्ट होती है, अक्लिष्ट होती है। जो क्लेश को बढ़ाने वाली है वह पाप है, जो पुण्य है वह क्लेश को कम करने वाला। ये दूसरी परिभाषा। स्वामी विवेकानंद ने एकदम अलग परिभाषा दी, और बहुत सुंदर परिभाषा दी, जो बहुत दिनों तक मैं उसको खोज रहा था कि स्वामी विवेकानंद ने ये परिभाषा ली कहां से। उपनिषदों में, शास्त्रों में मैंने जितना अध्ययन किया, सारा तो किया ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जितना अध्ययन किया वहां पर कुछ मिला नहीं। और स्वामी विवेकानंद दावे के साथ कहते हैं, लंदन में बोलते समय उन्होंने कहा था, द ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट अ हिंदू गिव्स हिमसेल्फ। एक हिंदू स्वयं को जो सबसे बड़ी और बधाई देता है खुद के लिए, सबसे बड़ी उपाधि जो मानता है वह यह होती है कि वॉट एवर आई हैव सेड देयर इज नथिंग न्यू। मैंने जो कुछ भी बताया उसमें कुछ भी नया नहीं है, मैं वही बता रहा हूं जो शास्त्रों में बताया हुआ है, जो उपनिषदों में है, जो श्रुतियों में है, जो स्मृतियों में है, वही मैं बता रहा हूं। ये एक हिंदू आचार्य की सबसे बड़ी स्वयं को दी हुई कॉम्प्लीमेंट होती है। पाश्चात्य लोगों के लिए बड़ी नई बात थी, क्योंकि वहां तो नाविन्य की पूजा होती है। वहां तो प्रत्येक व्यक्ति ये कहता है कि मैं जो बता रहा हूं आज तक किसी ने नहीं बताया, मैं तो नया बता रहा हूं। और हमारे यहाँ पर जो लोग हैं वो कहते हैं मैं कुछ नया नहीं बता रहा, सब बताया हुआ है, मैं वही कह रहा हूं जो बताया। स्वामी विवेकानंद ने उस वहां पर बोला कि आई हैव सेड नथिंग बट द उपनिषद्स। मैंने वही बोला है जो उपनिषदों में।
इसलिए मैंने कहा ये बात तो, ये पाप पुण्य की परिभाषा तो वहीं से आई होगी जो स्वामी विवेकानंद ने कहा। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर सी सरल सी परिभाषा दी। उन्होंने कहा जो आपको नीचे की ओर ले जाए, आपके मन को गर्तता की ओर ले जाए, आत्मविश्वास से दूर ले जाए, हताशा की ओर ले जाए, जिसको करने से आप स्वयं के प्रति घृणा करने लगो, वो पाप है। और जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाए, आपकी शक्ति को बढ़ाए, जो आपकी ताकत को बढ़ाए, जिसको करने से आपको शक्ति, ऊर्जा, सकारात्मकता प्राप्त हो, वो पुण्य है। जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना न आत्मानम अवसाद, अपने आप को नीचे की तरफ मत ले जाओ। यहां जो आगे के 3-4 श्लोक है, उन श्लोकों में इस बात का, इस पाप पुण्य की परिभाषा का बड़ा सुंदर विवेचन आता है। वास्तविकता में पाप का अर्थ हमको इसमें समझ में आता है। हालांकि वो विवेचन पाप का नहीं है, वो विवेचन काम का है। क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दिया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। किससे प्रयुक्त होकर के पापम चरति पुरुषा, ये प्रश्न है। किससे प्रयुक्त होकर के पुरुष पाप का आचरण करता है? बिना इच्छा के भी करता है, इच्छा से भी करता है, बिना इच्छा के भी करता है, ऐसे वो कह रहा है अर्जुन। उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया, काम एष क्रोध एष। 2 उत्तर नहीं दिए, एक उत्तर दिया है। काम एष क्रोध एष, वही काम है, वही क्रोध है, जिससे प्रयुक्त होकर के। काम ही है जो क्रोध के रूप में प्रकट होता है, काम ही है जो क्रोध के रूप में प्रकट होता है। इसलिए यहां पर इस श्लोक में कह दिया काम एष क्रोध एष। आगे के 5 श्लोकों में कहीं पर भी क्रोध का नाम ही नहीं लिया, सारा काम को कैसे कंट्रोल करना उसका वर्णन दिया, काम का नियंत्रण कैसे करना, काम से कैसे पार पाना, उसका वर्णन किया। इसलिए काम एष क्रोध एष, वही काम है, वही क्रोध है जो रजोगुण समुद्भव है। समुद्भव का अर्थ है दोनों, रजोगुण से ये उत्पन्न हुए हैं, काम उससे उत्पन्न हुआ है रजोगुण से, और काम से रजोगुण उत्पन्न होता है। रजोगुण यानी काम में लगना, गति करना। रजोगुण का अर्थ है गति करना, प्रयोग करना, अपनी ऊर्जा का प्रयोग करना, गति करना, काम में लगना। इसलिए ये काम ही है जो रजोगुण को उत्पन्न करके काम करवाता है, कर्म करवाता है। काम मतलब यहां पर काम का अर्थ है कामना, इच्छा, वासना। ये उसके अलग अलग स्तर है। शरीर के स्तर पर जब तृष्णा को, अपनी प्यास को बुझाने के लिए होता है, तब उसको वासना कहते हैं। जब मनोजवम होती है, मन से निकली हुई होती है, मनोगतान होती है, तब वह इच्छा के रूप में हो जाती है। ऐसी कुछ भी नाम ले लो उसको, इच्छा कहो, वासना कहो, कामना कहो। जब वो पाने की इच्छा होती है तब उसको कामना कहते हैं। जब कुछ मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार की इच्छा होती है, तब उसको कामना कहते हैं। तो यह जो इंद्रियों के विषयों को पाने की इच्छा से प्रारंभ करके कुछ भी पाने की जो इच्छा है, वह इच्छा और उस इच्छा की पूर्ति न होने के कारण उत्पन्न होने वाला क्रोध, ये दोनों पाप करवाते हैं मनुष्य से, ऐसा कृष्ण कहे। और ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न हुए, दोनों यानी काम रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, जिसकी पूर्ति ना होने के कारण क्रोध आता है। तो ये काम रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, और यह रजोगुण को उत्पन्न करने वाला भी है। इसलिए समुद्भव, दोनों एक दूसरे से उत्पन्न हुए हैं। समुद्भव, ये दोनों आपस में एक दूसरे से उत्पन्न। और ये कैसे है? उसके लिए 2 विशेषणों का, काम के लिए 2 विशेषणों का प्रयोग यहां पर किया है। और इसलिए इनको तुम वैरी मान। क्यों? क्योंकि एक तो वो महाशनो ऐसा भूखा है, ये जन्म जन्मांतर का भूखा है, इसकी भूख कभी पूरी नहीं होती। महाशनो, इतनी ज्यादा इसका बड़ा पेट है, इतनी ज्यादा उसकी प्यास है, इतनी ज्यादा तृष्णा है, इतनी ज्यादा भूख है कि जितना डालो, बकासुर का बाप है, जितना डालो उसका पेट कभी भरता नहीं। ऐसा ये काम है, उसकी कभी तृप्ति नहीं हो सकती, तृप्ति संभव नहीं। इसलिए उसको कहा महाशनो, और दूसरा कहा महापापमा, क्योंकि इसकी पूर्ति से
सुख थोड़े क्षण के लिए भले ही हो जाए, लेकिन इसकी पूर्ति से अपराध बोध होता है, इसलिए अपने आप को आदमी नीचे गिरा हुआ मानता है, इसलिए महापापमा है, महान पाप करवाने वाला ऐसा ये काम है, इंद्रियों के साथ में जुड़ करके किया गया। इसलिए इसको तू अपना वैरी समझ, विद्येनम वैरिणम, ये किसी भी साधक का वैरी है। क्यों वैरी है, क्यों पाप होता है, इसका कारण बताया। न चाहते हुए पाप होता है, ऐसा अर्जुन कह रहा है। दुर्योधन भी यही कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म क्या है मुझे पता है, लेकिन मेरी उधर प्रवृत्ति नहीं होती। अधर्म क्या है मुझे पता है, लेकिन मेरी उससे निवृत्ति नहीं होती। हम सबके जीवन में ये होता है, प्रतिदिन होता है, सुबह उठते समय होता है, पता है समय हो गया, अलार्म बजता है, उसके बाद में भी लगता है 2 मिनट और, 5 मिनट और। बच्चे से लेकर अपने तक सबको एक बार तो लगता ही है। उस आलस पर रोज पार पाना होता है। प्रतिदिन बिस्तर से उठना ही अपने आप में एक लड़ाई होती है। प्रतिदिन बिस्तर से, हर चीज के लिए, हर अच्छे काम के प्रति हमारे मन में प्रवृत्ति नहीं होती। हमको कई बार स्वयं को उसके लिए प्रेरित करना पड़ता है, जानबूझ करके लगाना पड़ता है। उसके लिए कितने तरीके अपन अपनाते हैं, कितने तरीकों से उसको करते रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सरल सी बात है। क्यों ऐसा होता है, लोग पूछते हैं ऐसा क्यों होता है। गलत बातें जल्दी सीख लेता है आदमी। आप मुझे बताइए, बचपन से लेकर किस क्लास में, किस कक्षा में, किस वर्ग के सिलेबस में, पाठ्यक्रम में गालियां सिखाई गई? किसी विद्यालय में गाली नहीं सिखाई, किसी माता पिता ने बच्चों को गाली नहीं सिखाई, लेकिन सब गाली सीख गए। हम सबको अपने अपने भाषा की गालियां आती है, कई भाषाओं की गालियां आती है, बिना किसी के सिखाया आती है। किसी ने पाठ्यक्रम में नहीं डाला, किसी ने नहीं सिखाया। गलत बात, गलत आदतें सीखने के लिए कोई पाठ्यक्रम प्रशिक्षण नहीं देना पड़ता। सिगरेट पीने का प्रशिक्षण वर्ग नहीं चलाना पड़ता किसी को, तंबाकू खाने का प्रशिक्षण वर्ग नहीं चलाना। गलत आदत अपने आप लग जाती। अच्छी आदत लगने के लिए प्रयास करने पड़ते, संस्कार वर्ग लेने पड़ते, भगवत गीता सिखाने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है। वो बड़े कठिन कठिन शब्द लगते हैं, गालियां कैसे याद हो गई? गलत फिल्मी गाने याद हो जाते हैं, अपने आप सुनकर के याद हो जाते हैं। गुनगुनाने लगता है आदमी, पता ही नहीं चलता कब गुनगुना रहा है। अनिच्छन्न विभाषणे, चलते रहता है, अपने मुंह से निकलते रहता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है, अरे मैं क्या गुनगुना रहा हूं। कान में पड़ जाते हैं, उसके अंदर आकर्षण ही ऐसा होता है, उसके अंदर चुंबकत्व ही ऐसा होता है। आपने सुन लिया गाना और आपको पता ही नहीं चलता, आपके मन में आप गुनगुनाते रहते हो। थोड़ी देर बाद आपको ध्यान में आता है, अरे बाप रे मैं कौन सा गाना गुनगुना रहा हूं, क्या इसका अर्थ है? कोई ध्यान नहीं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बहुत सीधी सी बात है। बारिश होती है, पानी गिरता है, कहां जाता है? कोई भी पानी गिरता है, कहीं भी पानी गिरता है, ये गिलास गिर जाए तो यहां पानी यदि गिरेगा तो कहां जाएगा? जो सबसे निचले स्तर का गड्ढा होगा वहां जाकर के पानी रुकेगा। पानी को नीचे जाने के लिए, गड्ढे में जाने के लिए कोई ऊर्जा नहीं लगती, वह उसकी सहज प्रवृत्ति है, उधर ही जाएगा वो गड्ढे में। लेकिन आपके ओवरहेड टैंक में पानी भरना है तो मोटर चलानी पड़ती है, 1 हॉर्स पावर की, आधे हॉर्स पावर की ऊर्जा लगानी पड़ती है, तब वो जाकर के पानी ऊपर चढ़ता है। पानी को ऊपर चढ़ाने में ऊर्जा लगानी पड़ती, गड्ढे में डालने के लिए ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती। मन को गड्ढे में जाने के लिए ऊर्जा नहीं लगती। मन को ईश्वराभिमुख ऊर्ध्वगामी करने के लिए, संस्कारों के लिए कर्म करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। इसलिए ये रजोगुणम से निकले हुए काम और उसका साथी, विपरीत साथी, नहीं पूरा होने पर जो आता है वो क्रोध, ये दोनों पूर्ण होने से काम बढ़ेगा। महाशनो, उसकी भूख तो मिटती नहीं, उसको यदि पूर्ति कर दो तो और बढ़ेगा, और चाहिए बोलेगा, और यदि पूर्ति ना करो तो क्रोध आएगा। मतलब दोनों तरफ से मारे गए, यदि ये है तो दोनों तरफ से। इसलिए इसको विद्येनम वैरिणम, इसलिए जान ले कि ये तुम्हारे बैरी है, ये तुम्हारे विरोधी है, ये तुमको अपने परिपंथिनो, पहले शब्द आया था, तुम्हारे पथ से हटाने वाले हैं, साधना पथ से हटाने वाले, नीचे गड्ढे की ओर ले जाएंगे। और फिसल पट्टी पे ब्रेक नहीं लगता। फिसल पट्टी पे यदि एक पैर फिसल जाए तो नीचे गड्ढे में जाकर के ही रुकता है आदमी, चाहे कितना भी बलिष्ठ हो।
इसलिए जीवन में ये सतत चलते रहने की प्रक्रिया है अपने आप को। क्यों होता है ऐसा, अगले श्लोक में बताया। जिस प्रकार धूमेना व्रियते वह्नि, जिस प्रकार आग को धुआं, यथा दर्शो मलेन च, और शीशे को, कांच को, दर्पण को धूल। और तीसरा उदाहरण देना, उल्बेन गर्भः, यथा उल्बेन गर्भः, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका हुआ होता है, आवृत्त होता है, और आवृत्त होने के कारण वो सब अपने अपने कर्म को नहीं कर पाते। धुएं से ढका हुआ अग्नि या ना तो तेज दे सकता है, ना आंच दे सकता है, ना गर्मी दे सकता है, ना प्रकाश दे सकता है, क्योंकि वो धुएं से ढक गया। इसलिए धुआं हटाना पड़ता है। यज्ञ करते समय यदि धुआं 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 हो गया तो उसके बाद में आंच नहीं दिखती। और जैसे आप घी डाल करके या हवी डाल करके और उसके अंदर से आंच प्रकट होती है, आंच प्रकट होती है, ज्वाला प्रकट होती है, तेज प्रकट होता है, गर्मी प्रकट होती है, और उसके साथ ही धुआं छट जाता है। धुआं छटने से ही अग्नि अपना कर्म कर सकता है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि वेष्टित हो जाए, आवृत्त हो जाए, या कांच के ऊपर धूल जमा हो जाए तो आपका प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखा सकती। या गर्भ, जब गर्भ के अंदर होता है तब उसको पूरी तरह से वह जेर जो होती है वो उसको ढकी रहती है, उल्बा। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला काम गर्म पानी से उसको धोने का होता है। यदि उसको नहीं धोएंगे तो अपने जीवन को स्वतः प्रकट नहीं कर सकेगा। तब तक वो नाल से जो प्राण तत्व ले रहा है, नाभि से अपने मां का प्राण ही ले रहा है। जिस समय उसको नाल काटी जाएगी, उस जेर से, उस आवृत्त जेर से उसको मुक्त करना पड़ेगा, तब वह अपना कर्म कर सकेगा। ये 3 उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने दिए। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। आग जो है वह आग भूख का प्रतीक है, भोग का प्रतीक है। इसलिए धुएं से ढकी हुई आग यह अपना काम नहीं कर सकती, इसलिए वो भोग नहीं हो सकता, इसलिए उपभोग होता है। और जो आदर्श है, यानी जो दर्पण के लिए यहां जो शब्द प्रयोग हुआ है आदर्श, आदर्श यानी साधक को अपने मार्ग पर वो सही चल रहा है कि नहीं, इसका उसको प्रतिबिंब दिखाने वाला आदर्श। मैं कौन हूं, अध्यात्म चेता, भगवान श्री कृष्ण ने उस महत्वपूर्ण श्लोक में बताया, उस अध्यात्म चेता का प्रतीक वह दर्पण है, वह आदर्श है। वह यदि धूल से, अज्ञान से ढका हुआ हो तो आप अपने आप को देखना ही बंद कर देंगे, आपका आत्मावलोकन बंद हो जाएगा, और आपकी जो ज्ञान की पिपासा है वह ज्ञान की पिपासा भोग की पिपासा में हो जाएगी, क्योंकि धुएं से ढकी हुई। और तीसरा, जीवन का, सृजन का प्रतीक है गर्भ, नव सृजन का प्रतीक है गर्भ। वह नव सृजन भी बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से तेनेदम आवृतम, उसी प्रकार यह जो काम है, यह जो इच्छाएं है, यह जो वासनाएं है, यह जो पाने की पिपासा है, यह ज्ञान को आवृत कर देती है, ज्ञान को ढक देती है, और तब सद असत का विवेक समाप्त हो जाता है। तब ईश्वर और नश्वर दिखाई नहीं देते, और आदमी ऐसी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करता है, क्योंकि वह काम से आविष्ट है, उसके ऊपर काम सवार है। तुलसीदास जी की कहानी पता है हमको। रत्नावली से उनकी शादी हुई और पहली बार रत्नावली मैके गई है, और काम से पीड़ित होकर के अपनी पत्नी के चाह के अंदर और डूबे हुए तुलसीदास जी इतने बड़े विद्वान है, विद्वत्ता की कोई कमी नहीं, विद्वत्ता बाद में नहीं प्रकट हुई, विद्वत्ता तो पहले से, बुद्धि तो पहले से, अध्ययन तो पहले से। इतना बड़ा ज्ञानी होते हुए भी काम आवृत्तम ज्ञानम, ज्ञान जब काम से आवृत्त हो गया, ढक गया, तब उसको पता नहीं को लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं, कौन क्या कहेगा इसकी परवाह नहीं, पत्नी क्या सोचेगी इसकी परवाह नहीं, अपनी प्रतिष्ठा की, पद की, ज्ञान की कोई परवाह नहीं। बस वो एक काम वासना मन में जग गई और उससे प्रेरित होकर के सारा ज्ञान ढक गया और दौड़े चले। नदी में बाढ़ आई है
तो जो दिखा सामने उसका आश्रय ले लिया, लगा लकड़ी है करके उसके ऊपर बैठ गए। देखने वालों ने कहा कैसा मूर्ख आदमी है, प्रेत बह रहा है, उस शव के ऊपर चढ़ करके जा रहा है, उसको नहीं दिख रहा, वो सड़ा हुआ शव, उसकी दुर्गंध उसको नहीं आ रही। ज्ञानम आवृत्तम धूमे नाव्रियते वन्नी, पूरा ज्ञान आवृत्त हो गया और इसलिए वह उस कर्म को कर रहा है जो उसकी उपपत्ति नहीं है, जो उसको शोभा नहीं देता। वहां पहुंचा, रत्नावली का कमरा कक्ष ऊपर में है, कैसे जाएगा? तो देखा कि बढ़िया रस्सी लटकी हुई है बालकनी से, तो उस रस्सी से चढ़ गया। अब आप देखो दूर से उपनिषदों में इसका उपयोग होता है, रज्वाम भुजंगमैव, दूर से जो रस्सी है वो भी आपको भुजंग के समान दिखती है अंधेरे के कारण, ऐसा वर्णन आता है उपनिषदों में। माया का वर्णन करते समय बताते हैं कि जब सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और सूर्य का अभी पूरा प्रकाश नहीं आया और व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है तो बाहर एक रस्सी पड़ी हुई है, उसको भी सांप समझ करके डर जाता है और भय से और चिल्ला उठता है। थोड़ी देर में सूर्य उगता है और उसको ज्ञान हो जाता है कि ये रस्सी है, तो फिर भय नहीं रहता, ज्ञान से भय चला जाता है। इसके लिए रज्वाम भुजंगमैव, ये माया का वर्णन होता है। यहां उल्टा है, वहां सांप लटका हुआ है और ज्ञानम आवृत्तम, काम से ज्ञान आवृत्त होने के कारण उसको वो रस्सी लग रही है और अपनी पत्नी तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है। अपनी कामना की वासना की पूर्ति का साधन मान करके उस सर्प से लटक करके ऊपर चला जाता है। अब आप सोचिए, देखने में दृष्टिभेद होना तो ठीक है, सूर्य नहीं उगा इसलिए रस्सी, सांप लगे वो तो ठीक है, हाथ में पकड़ने के बाद सांप पकड़ने में समझ में नहीं आएगा, नहीं आया समझ में। ज्ञानम आवृत्तम, पूरी तरह से ज्ञान आवृत्त हो गया और वहां पहुंच गया। और जब रत्नावली ने छिड़क दिया तब तुलसीदास के अंदर का तुलसीदास जागृत हुआ है। रत्नावली ने कहा, जितना तुम मेरे लिए पागल हो रहे हो और मुझे पाने के लिए जो कष्ट कर रहे हो, इतना तुमने राम के लिए कर लिया होता तो अभी तक दर्शन हो गए होते, इतना तुमने भगवान के लिए कर लिया होता। और एक क्षण में वो धुआं छड़ गया और अंदर से आग निकल आई और तुलसीदास जी की पत्नी उनके लिए गुरु बन गई। और जिस पत्नी की कामना और वासना के कारण वो इतने क्रूर कर्म करते हुए, इतने त्याज्य घृणात्मक ऐसे कर्म करते हुए पहुंचे हैं या कर्म करते हुए पहुंचे हैं, उसी पत्नी के एक वाक्य में तुलसीदास जी को वैराग्य हो गया और उसके बाद उन्होंने राम की भक्ति की। और आज हमारे बीच में रामचरितमानस के रूप में तुलसी जीवित है प्रत्येक के मानस में। आज यदि उत्तर भारत में हिंदू जीवित है तो उसका पूरा श्रेय तुलसीदास जी को जाता है, अन्यथा अकबर और औरंगजेब के अत्याचार से एक भी हिंदू बचता नहीं। इस क्रूरता से धर्मांतरण हुआ है, लेकिन घर घर में रामचरितमानस पहुंचा। यह भारतीय संस्कृति का तरीका है, हमेशा तलवार से ही उत्तर नहीं दिया। शिवाजी, छत्रसाल और गुरु गोविंद सिंह तो थे ही, लेकिन तुलसीदास जी भी बहुत बड़े योद्धा थे जिन्होंने हिंदू धर्म की उत्तर भारत में रक्षा की। घर घर में रामचरितमानस पहुंचा, इसलिए हिंदुत्व जीवित रहा। आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणः काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णेन अनलेन च। यह आग, अनल, आग का एक नाम है अनल, यह काम रूपेण, हे कुंती के पुत्र कौन्तेय, यह काम रूपी अनल जो है, अग्नि जो है, अनल, अग्नि को अनल क्यों कहते हैं? संस्कृत में अल मतलब है बस, बहुत हो गया। जिस समय आप परोस रहे होते हैं तब परोसते समय हम कहते हैं ना, नहीं अब और नहीं चाहिए, इसके लिए हम कहते हैं ना पूरे पूरे, बस बस और नहीं। मलयालम में बहुत सुंदर शब्द है, बहुत ही सुंदर शब्द है। मलयालम में जब आपको कोई परोस रहा है तो उसको आपको मना करना है तो उसके लिए वो कहते हैं मति, मति। और मलयालम में मति का वही अर्थ है जो संस्कृत में मति का अर्थ है। मति मतलब बुद्धि। तो वो परोसते समय कहते हैं अरे बुद्धि का इस्तेमाल कर यार, इतना क्यों परोस रहा है, जितना खाना चाहिए उतना खाना, मति मति। मुझे तो पहले लगा ये हिंदी जैसा मत, मत कहते ना हिंदी में, मत करो, उस अर्थ में मति होगा। जब मैंने परमेश्वर जी को पूछा, नहीं मति का मतलब बुद्धि होता है, तब मैंने कहा देखो कितनी बड़ी बात कही। भोग को रोकना है, मति 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 का प्रयोग करो भोग को रोकने के लिए। तो उसको कहते संस्कृत में उसके लिए शब्द है अलम, बस और नहीं, अलम।
पूरा हो गया। अनल जो कभी पूरा नहीं होता, जो बस करता ही नहीं, जो रुकता ही नहीं, वो अनल है। इसलिए आग में जो भी डालो वो स्वाहा करता जाता है और भड़कता जाता है और भड़कता जाता है। जितना आग को आप दोगे, जितना उसकी भूख शांत करने का प्रयत्न करोगे, वो तृप्त नहीं होगा, वो और भड़केगा। जितना ईंधन दोगे उतनी आग और भड़केगी, खाने से वह तृप्त नहीं होती, इसलिए उसको अनल कहते हैं, अनल। तो ये काम ऐसा अनल है, दुष्पूरेणा, इसकी पूर्ति करना, इसकी तृप्ति करना, इसकी पूर्णता करना दुष्कर कार्य है। दुष्कर कार्य मतलब एक तो उसका अर्थ है कि बहुत असंभव सा कार्य है, और दूसरा है कि बड़ा कठिन है, क्लेश देने वाला है। यदि इस काम की तुम पूर्ति करोगे तो उस पूर्ति के लिए कष्ट करने ही पड़ेंगे, किसी भी कामना की पूर्ति के लिए कष्ट करने पड़ेंगे। एक जर्मन मनोवैज्ञानिक है, फ्रिट्ज गेराल्ड उसका नाम, बड़ा सुंदर उसकी प्रायोगिक काम किया उसने, और मेडिटेशन पे खूब प्रयोग किए। उसने जो सबसे सुंदर प्रयोग किया, जिसका बाद में रजनीश ने अपने डायनामिक मेडिटेशन में प्रयोग किया, ओशो रजनीश ने, ओशो रजनीश उसका भक्त था फ्रिट्ज गेराल्ड का। वो पहला व्यक्ति था जिसने रिवॉल्विंग मेडिटेशन नाम की क्रिया शुरू की। उसने ये जो बेले डांसर होते हैं, ये बेले डांसर, रशियन बेले डांसर्स को जो एक उंगली के ऊपर गोल घूमती है, तो उनको एक उंगली के ऊपर गोल घुमाते 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 उन सबको का आगे आओ आगे आओ, आंखें बंद करके वो गोल घूम रही है और बहुत देर तक घूमती है, उनका प्रशिक्षण ही होता है। उसने सारे भरे सभागार में ये प्रयोग करके दिखाया कि मन शरीर के ऊपर कितना नियंत्रण करता है और मन शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने वो प्रयोग करके दिखाया कि उनको मेडिटेट करवा दिया उस रिवॉल्यूशन में, उस घूमने में। और उसने सारी की सारी 17 बेले डांसर्स को स्टेज पर से, जिसकी हाइट 8 फीट थी, वो गोल गोल घूमती घूमती आती, आगे आओ आगे आगे आओ, 8 फीट से नीचे धड़ाम से गिरती और वहीं बैठ जाती। उनको सुध नहीं है। अगली आकर के वो 17 की एक के ऊपर थप्पी लग गई और वो 8 फुट से गिर रही है और उनको किसी को कोई चोट नहीं आई। इतनी नाजुक वो डांसर्स होती। और इसने बताया चूंकि ये मेडिटेशन में थी इसलिए इनके शरीर पर असर नहीं हुआ। ये उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है, लेकिन उसने अनेक प्रयोग किए। एक जो उसका प्रयोग जो मुझे बहुत बढ़िया, बहुत आनंददायी लगता है, बहुत आंखें खोलने वाला है, वो काम से जुड़ा हुआ है, दुष्पूरेणा, उससे जुड़ा हुआ है। कष्ट के द्वारा ही इसको पूरा किया जा सकता है। वो फ्रिट्ज गेराल्ड कहता है, ईच प्लेजर, जो भी हम आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं इंद्रियों से, इज इन फैक्ट अ पेन। वो अपने आप में वास्तविकता में दर्द होता है। दर्द के सुख को ही हम वास्तविकता में भोग कहते हैं। भोग और कुछ भी नहीं, दर्द है। ये उसने अपने जीवन में प्रूव किया और अनेक प्रयोग उसके लिए किए। हम इस बात को जरा ध्यान से यदि समझने की कोशिश करेंगे तो हमको पता चलेगा चाय पीते समय वास्तविकता में होता क्या है। चाय का जीभ से जब स्पर्श हो रहा है उस समय हो क्या रहा है। ठंडी चाय अच्छी क्यों नहीं लगती, गरम गरम चाय क्यों पीनी पड़ती है। उस गरम चाय का जो चटका लगता है ना, जब वो वहां पर जो उसकी गर्मी का जो स्पर्श होता है, उससे जो पेन होता है, उससे जो दर्द होता है, उससे वहां की जो हमारी सेंसरी नर्व्स होती है, वो जिस उत्तेजना का, जिस कष्ट का और अपने मस्तिष्क को संदेश पहुंचाती है, उसका आनंद है। कोई भी भोग आप ले लीजिए, उस भोग में कष्ट से ही आनंद होता है। इसलिए वो कहता है दुष्पूरेणा, उसकी पूर्ति कष्ट से ही हो सकती है। ऐसा ये काम है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा अनलम। यह ऐसा अनल है जिसकी भूख कभी नहीं शमती। महाशनो पहले उसके लिए प्रयोग किया था। यह हमेशा नित्यम वैरिणा, किसका, ज्ञानिनाम नित्य वैरिणः। क्यों? क्योंकि ज्ञानम आवृत्तम, वह ज्ञान को आवृत्त कर देता है। इस काम से आवृत्त होने के कारण ज्ञान से ज्ञानी विमुख हो जाता है। इसलिए यह नित्य वैरी है, नित्य हमेशा का वैरी है। यह नित्य वैरी है काम, क्योंकि इसकी
पूर्ति तृप्ति होना संभव नहीं, नंबर 1। नंबर 2, होगी तो कष्ट से ही होगी, और इसकी भूख बड़ी है। और मजेदार बात इस श्लोक में यह भी है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे ज्ञानिनाम नित्य वैरिणा, ये मूर्खों का नित्य वैरी नहीं है, मूढ़ों का नहीं है। प्रकृतिज स्वभाव में कर्म करने वाले लोगों को ये काम नहीं सताता, सताता है लेकिन नित्य नहीं सताता। फर्क समझने की कोशिश कीजिए। ज्ञानी को यह नित्य सताता है। एकनाथ जी रानड़े जो प्रशिक्षण में जो व्याख्यान लेते थे जीवनव्रतियों के प्रशिक्षण में, उसमें एक जगह पर उन्होंने इसका प्रयोग किया है। वो कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञान आनंद है। मूर्ख जो होता है वो सदा सुखी, जो मूर्ख होता है वो सदा सुखी, उसको कोई परेशानी नहीं। क्योंकि जब ज्ञान होता है तभी कष्ट प्रारंभ होता है, ऐसा उसका वर्णन वो करते हैं। यहां जो नित्य वैरिणा ज्ञानी नाम कहा है, इस फर्क को समझिए। काम से तृष्णा की पूर्ति के लिए किए गए कष्टों से तृष्णा पूर्ण न होने के कारण कितनी भी उसको आग को कितना भी ईंधन दो, वो आग नहीं बुझेगी। इसके कारण उस तृष्णा की पूर्ति में किए गए कष्टों के परिणाम स्वरूप दुख ज्ञानी को भी होगा और मूर्ख को भी होगा। बाद में दुख तो सबको ही होगा, ज्यादा खाओगे तो पेट खराब होगा, ये तो सबका ही होगा, चाहे ज्ञानी हो या मूर्ख हो। इसलिए काम के पीछे भागने से दुख कष्ट यह दोनों को होने वाला है, ज्ञानी को भी और मूर्ख को भी। लेकिन मजेदार बात ऐसी है कि मूर्ख कम से कम उस काम की पूर्ति के समय तो आनंद ले सकता है, उसको दुख तो बाद में होगा। ज्ञानी तो उस समय भी आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि उसको पता ही है बहरी है, इसलिए उसका वो नित्य बैरी है। वह कर्म करने से पहले ही अपने ज्ञान के कारण उस कर्म में भी आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि वो मूर्ख नहीं है। इसलिए ज्ञानी नाम नित्य बैरिणा, उनका तो हमेशा का बैरी है, हर समय का बैरी है। उनके ज्ञान को आवृत्त कर रहा है, ये उनको पता है। और फिर भी अनिच्छन्न भी वांछनीय, फिर भी ज्ञानी होते हुए निग्रहम किम करिष्यति, जिस समय गुणा गुणेषु वर्तन्त, वह सत्व रज तम में जब रज गुण प्रदान हो जाता है, तब चाहे जितना ज्ञानी हो वह उस कामना के वशीभूत हो ही जाता है। इसलिए यह बात ध्यान रखनी, नित्य वैरी है, इसलिए नित्य सतर्क रहना। नित्य वैरी है इसलिए जागते रहो, सतत जागते रहो। इससे या निशा पश्यतो मुने वाला जो श्लोक है, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, वो यहाँ नित्य वैरिणा से जुड़ा हुआ है। इसलिए सतत जगते रहने की आवश्यकता है। जिन जिन बातों के प्रति, कामना के प्रति, वासना के प्रति, इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग जागते रहते, लोग उसके अंदर डल जाते हैं, उसके प्रति सानिशा, उसके प्रति अनिच्छा रखना, उसके प्रति, और लेकिन अपने आप के प्रति सजग रहना, क्योंकि ये नित्य वैरी है। इससे बचना कैसे, उसका बड़ा सुंदर टेक्निकल, बहुत ही वैज्ञानिक विवेचन भगवान श्री कृष्ण आगे के 3 श्लोकों में करते हैं। मुझे लगा था आज पूरा हो जाएगा, लेकिन तीसरा अध्याय अब लगता है कल पूरा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति।